कुछ देश पहले दूसरे देश से मित्रता करते हैं, फिर उस देश को दीमक की भांति चाट कर उसको खोखला कर देते हैं। इस समय दीमक के स्थान पर चीन को आप रख सकते हैं, क्योंकि उसने श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ क्या क्या किया है ये किसी से छिपा नहीं है। आज के समय में पाकिस्तान तो उसका प्रिय मित्र भी है, लेकिन अब चीन नेपाल के साथ भी अपनी मित्रता को प्रगाढ़ करने में लगा हुआ है और उसकी ऐसी प्रगाढ़ मित्रता का फल नेपाल को भी अब मिलने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे भारत के पूर्वी मोर्चे पर एक और पाकिस्तान उभर रहा है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर हमें अवश्य फॉलो करें। चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। नेपाल के ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा। भारत के पड़ोसी नेपाल पर अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा मंडरा रहा है। ताजा आकलन के अनुसार नेपाल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों की धन देने से संबंधित गतिविधियों को रोकने में सफलता हासिल नहीं कर पाया है। FATF की तर्ज पर कार्य करने वाले संगठन एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग की एक टीम के द्वारा अभी हाल ही में नेपाल का दौरा किया गया। टीम के द्वारा इस बात का पता लगाया गया था कि क्या नेपाल FATF की कसौटियों पर खरा उतर रहा है या नहीं। APG के अधिकारियों ने बताया है कि वो 16 दिसंबर तक नेपाल में हुई प्रगति को अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित करेंगे और आकलन के आधार पर APG के अधिकारी इस निष्कर्ष पर आए हैं कि मौजूदा स्थिति को मद्देनजर रखते हुए FATF नेपाल को काली सूची में डाले या नहीं, लेकिन कम से कम ग्रे लिस्ट में तो जरूर डाला जा सकता है। ध्यान देना होगा कि नेपाल में ऐसे 15 कानूनों की पहचान हुई है कि जिन्हें FATF की कसौटियों के तहत रखने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता है। साल 2008 से साल 2014 की अवधि के बीच नेपाल को ग्रे लिस्ट में डाला गया था, लेकिन उस दौरान नेपाल ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए थे। इसमें साल 2008 में पारित किया गया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी शामिल था। इसके विरुद्ध उठाए गए कदमों से संतुष्ट होने के बाद FATF ने साल 2014 में नेपाल को ग्रे लिस्ट से हटा दिया था। ध्यान देना होगा कि FATF एक अंतर सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना G7 देशों की पहल पर दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्त पोषण से निपटने हेतु और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को ठीक ढंग से मजबूत करने के लिए की गई थी। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जा चुका है। साल 2021 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार FATF के द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के कारण उसकी GDP में 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान की आशंका जताई गई थी। चीन और नेपाल का गठजोड़। अब आते हैं चीन और नेपाल के गठजोड़ पर, जो अभी हाल ही में चीन की सहायता से नेपाल में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। वो दिन दूर नहीं जब चीन अपने निवेश और निर्माणों के माध्यम से नेपाल को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले ले। नेपाल की आर्थिक स्थिति वैसे भी अच्छी नहीं है और दूसरी तरफ चीन भी उसे खोखला करने के लिए तैयार बैठा है। कब नेपाल पाकिस्तान की स्थिति में पहुंच जाए कहा नहीं जा सकता। दूसरी ओर चीन के साथ नेपाल की मित्रता जितनी अधिक गहराती जाएगी, भारत पर उतना अधिक खतरा भी बढ़ता जाएगा। वैसे ही जैसे चीन और पाकिस्तान की गहरी दोस्ती है। चीन कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि विश्व पटल पर अपनी एक अलग छाप छोड़ रहा भारत और भी अधिक ऊपर उठे या और भी अधिक विकास करे। नेपाल के साथ चीन की दोस्ती से भारत में आतंकियों के घुसने का भी डर है। वो ऐसे ही कि पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकी अब पाकिस्तान से होकर चीन, चीन से नेपाल और नेपाल के रास्ते भारत का रुख कर सकते हैं। इस तरह नेपाल पाकिस्तान के आतंकियों का मुख्य रास्ता बन सकता है। ऐसी स्थिति में भारत को तो और सतर्क होना ही होगा। नेपाली सरकार का चीन की तरफ झुकाव। नेपाल में स्थिति ऐसी है कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। पाकिस्तान, चीन और नेपाल की परिस्थितियों के इतर नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार है। पुष्प कमल दहल प्रचंड माओवादी विचारधारा रखते हैं और माओवादी विचारधारा किसी देश के लिए कितना घातक हो सकता है ये किसी से छिपा नहीं है। इतना ही नहीं, राजनीति में कदम रखने से पहले प्रचंड नेपाल में एक सशस्त्र माओवादी विद्रोह का हिस्सा भी रह
चुके हैं। ऐसे में नेपाल भीतर से भी खोखला हो रहा है। वहीं प्रचंड के व्यक्तित्व को देखने के बाद ये बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि उनका झुकाव चीन की ओर अधिक है। परिस्थितियां बताती हैं कि चीन की ओर झुकाव रखने का परिणाम नेपाल को दूसरा पाकिस्तान बनकर भुगतना होगा। वहीं ग्रे लिस्ट में जाने का संकट और देश के अंदर माओवादी विचारधारा रखने वाले नेता की सरकार भी है, जो नेपाल को भीतर से पूरी तरह से खोखला करने को तैयार बैठी है। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नेपाल दूसरा पाकिस्तान बन रहा है। ऐसे पाकिस्तान से भारत को और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।